घर में घुस कर मारना, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर तीसरा हमला, सहाफी मंसूर अली खान के होशरुबा इंकशाफात और बड़ी खबरें। मंसूर अली खान ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया है। अफगान मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने सुबह कुन्नड़ में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी यही क्लेम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। मंसूर अली खान ने कहा कि ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी फोर्सेज कुछ अरसे से अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस कर रही हैं। अगर अफगान मीडिया की ये खबर सच है तो पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर यह तीसरा बड़ा हमला है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम के बेबुनियाद, मनगढ़ंत और झूठे इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जो अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें, जिनमें TTP, अलकायदा, ISKP, ETIM और IMU शामिल हैं, सरगर्म हैं। 2024 में अफगानिस्तान IS की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज रहा। अफगान हुक्काम आलमी बरादरी को दी गई यकीन दहानियों को पूरा करें, दहशतगर्दों के ढांचे को खत्म करें और ऐसे ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात करें जिनसे अफगान सरजमीन को दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जा सके। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला, अमेरिका, इसराइल, इंडिया इकट्ठे हो गए, तालिबान आलमी साजिश का हिस्सा। सीनियर तजियाकार जावेद चौधरी बड़ी बड़ी खबरें ले आए। जावेद चौधरी ने कहा कि तालिबान को गलत फहमी है कि वो पाकिस्तान पर हमला करके हमारे जौहरी प्रोग्राम को खतरे में डाल सकते हैं। यही हरकत उन्होंने की भी। उन्होंने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के 16 सरकारी मुलाजमीन को अगवा कर लिया। उनमें से 8 को फौरी बाजियाब करा लिया गया, लेकिन दीगर अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तालिबान आलमी साजिश का हिस्सा बनकर दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज नहीं है। जावेद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त अमेरिका, यूरोप, इंडिया और इसराइल की हिट लिस्ट पर है। वो पाकिस्तान की ये ताकत नाउज़ुबिल्लाह खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको खदशा है कि पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया को ये टेक्नोलॉजी दे देगा। इसीलिए तालिबान इस ग्रेट गेम और साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका अरबों डॉलर अफगानिस्तान में झोंक रहा है। ये बिला वजह नहीं, इसका मकसद ही पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। जावेद चौधरी ने कहा कि तालिबान या आलमी दुनिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि हमारा जौहरी प्रोग्राम बड़े महफूज हाथों में है, इसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन बार बार पाकिस्तान पर अटैक करके दुनिया को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। एक पूरा खेल खेला जा रहा है जिसमें तालिबान उनका हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान के बाद ईरान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, अफगानिस्तान के डैम को बम से उड़ा देने का फैसला, अमेरिका की एंट्री, जंग में कूद पड़ा, खतरे की घंटी बजा दी। सीनियर तजियाकार मुजम्मल सुहरवर्दी का तजिया। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए मुजम्मल सुहरवर्दी ने कहा कि तालिबान ने सुबह हरात में पाकिस्तान डैम तामीर करना शुरू कर दिया है। ईरान को इस डैम पर शदीद एतराज है। ईरान ने अफगान तालिबान को खुली धमकी दे दी है कि अगर उसने डैम बनाना बंद न किया तो उसे मिसाइल मार मार कर तबाह कर दिया जाएगा। मुजम्मल सुहरवर्दी ने कहा कि पाकिस्तान के बाद अब ईरान भी अफगानिस्तान के खिलाफ हो चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी शदीद टेंशन है। सुबह रात के डिप्टी गवर्नर मुल्ला मुहाजिर के काफिले पर तालिबान मुखालिफ ग्रुप ने हमला करके उनको शदीद जख्मी कर दिया है। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। उन्होंने कहा कि खबरें हैं कि ईरान ने तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स की मदद शुरू कर दी है। जदीद असलहा और पैसा देकर उनको मजबूत किया जा रहा है ताकि बॉर्डर से अफगान तालिबान का सफाया किया जा सके। मुजम्मल सुहरवर्दी ने कहा कि अब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान से भी तालिबान को मार पड़ रही है। तालिबान अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। अमेरिका से जो उनको इमदाद मिल रही थी वो भी अब 20 जनवरी से बंद होने जा रही है। ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान कर दिया कि अब हम तालिबान को कोई पैसे नहीं देंगे। खित्ते में न्यू ग्रेट गेम शुरू, अफगान तालिबान भारत से मिल गए, पाकिस्तान की धमकी, चीन भी हमनवा, नजम सेठी की चिड़िया ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजियाकार नजम सेठी ने कहा कि गेम शुरू हो गई है। नजम सेठी ने बताया कि गेम ये है कि जब तालिबान आए तो पाकिस्तान उनके सबसे बड़ी हामी थे और ये ख्याल था कि पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत मिलकर कामयाबी से चलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। हर किसी के अपने मफादात होते हैं। तालिबान के लिए सबसे बड़ी तरजीह
यही ये है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी न हो और उनकी हुकूमत कमजोर न पड़े। खाना जंगी इस सूरत में हो सकती है कि अगर पाकिस्तान, तालिबान और दाइश जैसे गिरोह इकट्ठे हो जाएं, तालिबान हुकूमत को गिरा देने की कोशिश करें। लिहाजा तालिबान की हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान तालिबान से कोई बड़ी कशीदगी न हो, इसलिए वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। नजम सेठी ने कहा कि हमें तकलीफ हो रही है क्योंकि पाकिस्तानी तालिबान हमें निशाना बना रहे हैं और अफगान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हम गुस्से में हैं क्योंकि 20 साल हमने उनकी हिमायत की है, हमने अमेरिका की नाराजगी देखी है और आज वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। नजम सेठी ने बताया कि अब इसमें ये हुआ है कि आपने सोचा है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। हर रोज 6-7 लोग हमारे मारे जा रहे हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। फिर बड़ी मेहनत से और सब्र के बाद समझा कर कहा गया कि ना करो, वो नहीं माने तो फिर हमने पनाह गुज़ीनों को निकाल दिया ताकि तालिबान पर प्रेशर हो। नजम सेठी ने कहा कि हम इस खित्ते की एक बड़ी ताकत हैं, हम एटमी ताकत हैं। तालिबान बाज नहीं आए तो थोड़े बहुत हमले भी किए ताकि उनको दिखाएं कि हम भी पहुंच सकते हैं। इंडिया ने देखा कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, फौरी तौर पर पहुंचो। तो तालिबान ने देखा कि इंडिया आना चाह रहा है और इससे पाकिस्तान को तकलीफ होगी तो उन्होंने फौरी तौर पर भारत को वेलकम किया। नजम सेठी ने बताया कि भारत अफगानिस्तान को कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, हम तुम्हें पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। भारत भी अपनी पूरी कोशिश करेगा अपने कदम जमाने की किसी न किसी तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ ग्रेट गेम दोबारा शुरू होने वाली है। पाक अफगान कशीदगी, भारत मुतहर्रिक, जंग की तैयारी, दुबई में अहम बैठक। अबसार आलम ने खतरे की घंटी बजा दी, तरतली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन अबसार आलम ने कहा कि खित्ते में ऐसी हलचल मची हुई है जो कि अगले 2 महीनों में किसी जंग का पेश खैमा हो सकती है। अबसार आलम ने बताया कि तालिबान के साथ भारत के राब्ते बहुत बढ़ गए हैं। भारतीय वजारत खारजा का ज्वाइंट सेक्रेटरी JP सिंह मुसलसल तालिबान हुकूमत के साथ राब्ते में है। भारत तालिबान हुकूमत को फौरी तौर पर गंदम, अद्वियात और यहाँ तक के पोलियो के खतरे भेज रहा है। सीनियर सहाफी अबसार आलम ने कहा कि हमारे यहाँ TTP के जरिए भारत और तालिबान हुकूमत पोलियो के कतरे पिलाने वाले अमले पर हमले करवा रहे हैं और खुद इंडिया से तालिबान हुकूमत पोलियो के कतरे लेकर अपने बच्चों को पिला रही है। अबसार आलम ने मजीद बताया कि तालिबान और भारत ने TTP को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। भारत के वजारत खारजा के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के वजीर खारजा मौलवी आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की है। इस मीटिंग में बहुत अहम मामलात पर गुफ्तगू की गई है। UAE ने इनको मीटिंग के लिए जगह दी है।